हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हर्ष और आज आया हूं आपके लिए नई वीडियो के साथ। और आज है थोड़ी सर्दी, दैट्स व्हाई आई वियर फुल वर्दी। ओके, एंड आई एम इन सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया, यूएसए। ओह सॉरी, हिंदी। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस हिंदी में कि मेरा यूएस एक्सपीरियंस कैसा रहा और मुझसे क्या क्या क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए और वहाँ पर क्या होता है, कैसे जाना होता है अंदर। सो एवरीथिंग, सब कुछ बताएंगे आपको। और जो मैंने कल वीडियो डाली तो उसमें मुझसे मिस्टेक हो गई कि मैंने वो किड सेशन में डाल दी और कमेंट्स भी ऑफ हो गए। सो सॉरी फॉर दैट, इट्स बिगिनिंग, सम मिस्टेक्स आर ओके। सो लेट्स गो। तो शुरू करते हैं। मेरा प्रोसेस शुरू हुआ था तो उसके लगभग 2 महीने बाद मेरा इंटरव्यू था। यूएस एम्बेसी दिल्ली में मेरा इंटरव्यू था और मेरा बायोमेट्रिक्स था बॉम्बे मेरा बायोमेट्रिक्स था। और एक जो 2 दिन पहले था और 2 दिन बाद ही मेरा इंटरव्यू था जो कि दिल्ली में था। तो इंटरव्यू मेरा था सुबह 7:40 और मैं वहाँ पर पहुँच गया था 1 आवर बिफोर, 1 घंटा पहले। और जस्ट वहाँ पर वेट की। बहुत लंबी लाइन होती है समटाइम। अगर लाइन ना हो तो वो जैसे कि मेरा टाइम था 7:40, तो वो टाइम से पहले भी भेज देते हैं। बट उस दिन बहुत लंबी लाइन थी, तो जैसे कि मेरा 7:40 था तो मेरा 8 टाइम कर देना और उससे बाद मेरा नंबर आया वहाँ पर। और मैं जस्ट वहाँ पर इतनी देर मैंने वेट की। बहुत लंबी लाइन होती है। देयर वेरी मच क्राउड ऑफ पीपल्स और सब टेंशन में, सब चिंता में होते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, तो मैं वहाँ पर जस्ट हम लाइन में लगते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम खड़े रहते हैं, वेट करते हैं। फिर एक पर्सन जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हमें छोटी छोटी स्लिप्स देता है जिनके ऊपर नंबर लिखा होता है। और 1 बाय 1 हम अंदर जाते हैं यूएस इंटरव्यू के लिए। और फिर चेकिंग वगैरह, आपको फ़ोन, एंड्रॉयड वॉचेस एंड इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेकर जाना होता उसमें। जस्ट गो फ्री हैंड। एंड डॉक्यूमेंट्स का बताऊं तो आपको 10th +2 की अपनी, अगर आपने जिस भी बेस पे लगाया, आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो बैचलर्स डिग्री एंड प्लस 12th डिग्री। और अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो योर 10th एंड +2 DMC आपके साथ होनी चाहिए। और विद कॉन्फिडेंस चक दो फटे। तो उसके बाद हम लाइन में वहाँ पर लगे रहे और 1 बाय 1 हम अंदर जा रहे थे। तो अंदर भी बहुत ज़्यादा क्राउड था। अंदर जाने के बाद मेरा काउंटर था जो उस अंदर जाने के बाद सबसे पहले होगी आपके फिंगर्स और वो आपका ले लेंगे पासपोर्ट, उसे चेक करेंगे। देन पासपोर्ट लेने के बाद वो आपको कहेंगे ओके और आपको एक दूसरी लाइन में भेज देंगे जिसमें आपको पढ़ना है। और देन आपको 1 बाय 1 किसी भी काउंटर पर भेज देते हैं। सॉरी, आई डोंट नो। La Casa Blanca que lo mandan a la chingada, Rusia número 1 ahorita en el mundo. Okay. Rusia, todo México, y California, mira, desde que le tumbaron la pinche Casa Blanca se le llevó la chingada. Arriba el presidente que se la tumbó y todo California. Papeles estos están en Inglaterra, los puros buenos de la Casa Blanca. Capitolio también, Capitolio no bueno, todo de arriba, el presidente que estaba allá, el que juega gol. Good to say hi. Sí, Hi. México.
तो अभी मिले थे एक भाई साहब, मुझे नहीं पता था वो क्या बोल रहे थे, शायद वो रूसी भाषा बोल रहे थे या पता नहीं कौन सी बोल रहे थे, पर वो इंग्लिश तो नहीं बोल रहे थे, मुझे नहीं समझ आया। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो एक लंबी लाइन के बाद मुझे काउंटर दिया गया जिसका नंबर था 12। तो मैं 12वें नंबर काउंटर पे एक लेडीज़ थी, आई थिंक वो थी 25 years old, approx 22 to 25 years, दैट इज़ यंग लेडी। एंड वहाँ पर हम खड़े रहे काफ़ी लंबे टाइम के लिए, एंड जस्ट वेटिंग फॉर माई टर्न। जिससे मेरे आगे था जो बंदा, उसका भी वीज़ा अप्रूव हो गया, और कईयों के वहाँ पर वीज़े रिजेक्ट हो रहे थे, कईयों के अप्रूव हो रहे थे। तो मैं एक लंबी लाइन में काफ़ी लंबे समय तक खड़ा रहा, और फिर देखा कि मेरा नंबर आया, एक ऑफिसर ने मुझे वहाँ पर खड़ा कर दिया, इसके बाद आपको आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए मैं उस टाइम बहुत नर्वस था कि आगे मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। एक और भाई था मेरे पीछे, उसको ही मैं कॉन्फिडेंस दे रहा था कि कोई बात नहीं, जो होगा सब बढ़िया होगा, टेंशन ना ले, रख देंगे फट्टे। मैं उसे ऐसे कर रहा था, पर वो टेंशन में था, पता नहीं उसका वीज़ा अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, बाद में वो मुझे नहीं मिला। पर जो मेरे से आगे वाले थे उनका वीज़ा अप्रूव हो रहा था, और जो मेरे दूसरी लाइन में थे उनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा था। तो मुझे तो बहुत टेंशन थी, और मुझे एक टेंशन थी कि वहाँ पर एक ऑफिसर था वो इंडियन था, और बाकी जो ऑफिसर्स थे वो अमेरिकन्स थे, कुछ चाइनीज़ भी थे। तो मैं वहाँ पर खड़ा रहा, और मुझे था कि मेरा नंबर इंडियन पे ना आए बस, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या था कि बस मुझे था कि अमेरिकन से मेरा इंटरव्यू ले लें। तो मेरा इंटरव्यू अमेरिकन के पास आया, तो उसने मुझसे सबसे पहले मैंने उनको कहा कि गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। उन्होंने कहा कि थैंक यू, और उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ गिव योर I-20 एंड पासपोर्ट। दैन फिर मैंने उनको अपना I-20 और पासपोर्ट दिया, और I-20 और पासपोर्ट देने के बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन आंसर शुरू किए। उन्होंने सबसे पहले मुझे क्वेश्चन पूछा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, विच यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपने इसी यूनिवर्सिटी को क्यों चुना, वाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई दिस कोर्स, कि आपने इस कोर्स को क्यों चुना, एंड हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू इन फ्यूचर, कि आपको ये कोर्स फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा, आई जस्ट आंसर्ड एंड आंसर्ड, मैं सिर्फ उत्तर देता रहा। उन्होंने मुझे अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चन पूछे, 10 से 12 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे। दैट इज़ अ लॉन्ग, इतना लंबा इंटरव्यू मेरा चला। इतनी इंटरव्यू लंबा नहीं होता वैसे किसी का। कई कहते हैं कि हमसे सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन पूछा, कई कहते हैं कि हमसे कुछ पूछा ही नहीं, कहीं कहते हैं सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम पूछा और हमारा वीज़ा अप्रूव कर दिया। पर वो ऐसा कहते हैं कि अगर आपसे वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो दैट मीन्स आपका वीज़ा वो अप्रूव करेंगे, क्योंकि दे वांट टू नो मोर अबाउट यू, वो आपके बारे में और जानना चाहते हैं। तो उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि हु इज़ योर स्पॉन्सर। तो मैंने कहा कि मेरा फादर, ऐसे ऐसे करके। और दैन फिर उसने मुझे पूछा कि हाउ मच फंड्स यू शोन ऑन योर I-20, कि आपने अपने I-20 जो हमारा एक्सेप्टेंस लेटर है, एडमिशन लेटर है, उस पर आपने कितने फ़ंड शो किए हैं। तो मैंने वो बताया कि हमने इतने इतने करके इतने फ़ंड शो किए हैं। ओके, नो दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई यू चूज़ दिस स्टेट, कि आपने कैलिफोर्निया ही क्यों चुना अपनी स्टडी के लिए। तो मैंने सर्च कर रखा था, टूरिस्ट प्लेसेस का नाम बता दो कुछ, कि मैं यहाँ पे कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनसे मैं बहुत एक्सपायर्ड हूँ, और यहाँ की मुझे अच्छा लगता है, ये लगता है, बस ऐसे 2-4 क्वेश्चन। अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करके जाना, अपना सारा कुछ मतलब प्रिपेयर करके जाना। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि
कि जैसे कि मेरी स्टडीज़ में मैंने 12th के बाद अपनी फाइलिंग करी थी, पर मैं बैचलर्स इंडिया में भी कर रहा था, मेरी बैचलर्स हो गई, बट मेरी डिग्री नहीं आई थी। दैट्स द रीज़न कि मैंने अपनी +2 के बेस पर अपनी फाइलिंग करवाई थी, एंड हियर आई एम फॉर डूइंग बैचलर्स, यस। और फिर मैं वहाँ पर मैंने कहा गैप जस्टिफिकेशन दिया उन्हें, और अवॉइड कीजिए 1 और 2 वर्ड्स में आंसर, 1 और 2 लाइंस में आंसर, थोड़ा आपका आंसर लंबा हो और मतलब उन्हें लगना चाहिए कि आप सच बोल रहे हैं और आप सही बोल रहे हैं, मतलब आपका आंसर छोटा ना हो। यू कैन डिफाइन, यू हैव टाइम टू डिफाइन, सो व्हाई यू नॉट कैन। आपके पास अगर टाइम है तो क्यों नहीं आप कर रहे, तो आप पूरा डिफ़ाइन कीजिए। तो मैंने गैप जस्टिफिकेशन दिया कि मैंने ऐसे ऐसे करके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी की, इवन मैंने क्लियर भी कर दिए थे, हालांकि नहीं पर तो क्लियर भी हो गई थी। और उसके बाद मेरा वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं बना, दैट्स द रीज़न आई चूज़ USA फॉर माई स्टडीज़, एंड दैट्स इट। तो उसके बाद उसने मेरी तरफ देखा, फिर पासपोर्ट I-20 एंड दी स्टार्ट टाइपिंग समथिंग। उसने लैपटॉप में अपने टाइप करना कुछ शुरू किया, और फिर हम देख रहे, मैं वहाँ पर खड़ा रहा, और उसने मुझे कहा ओके योर वीज़ा इज़ रिफ्यूज़ अंडर 221G केस, and today I am not approving your visa but your visa is not rejected। US में क्या होता है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया है, डैट मीन्स वो रिजेक्शन नहीं है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो इसका रीज़न ये है कि आपको वो और जानना चाहती हैं, ऑफिसर आपके केस को वो और रीड करना चाहती हैं, सो डैट्स वाई वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं 221G केस के अंदर। और 221G केस का रिज़ल्ट अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 वर्किंग डेज़ होता है, बट समटाइम इट्स टेक मोर, समटाइम इट्स टेक 1 week, 1 month, 6 months, and sometimes it's take more than 1 year also. Some cases are approved in 3 years and it's a long time, but be positive। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है 221G केस में तो चिंता मत कीजिए, बी पॉजिटिव। मैं भी पॉजिटिव था, और मेरा वीज़ा जो था वो आ गया था 6 to 7 वर्किंग डेज़ में। और उसके बाद उसने उस टाइम इंटरव्यू के टाइम पे उन्होंने मुझे दिया था कि येलो स्लिप, जिसके बारे में लिखा हुआ था 221G केस के बारे में लिखा हुआ था, और उसके बारे में मुझे मतलब वहाँ पर उसने जो मेरा केस नंबर था वो भी लिखा हुआ था, और उसके 221G केस क्या है उसके बारे में डेफिनेशन थी, सारा डिफ़ाइन किया हुआ था। तो मैंने पढ़ा और मैं टेंशन में था बहुत ज़्यादा, तो मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा कि अभी क्या होगा, ये क्या है, 221G केस क्या है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो मुझे भी बाद में पता चला कि रिफ्यूज़ डजंट मीन कि रिजेक्शन। आपका वीज़ा जस्ट रिफ्यूज़ है, और वो थोड़े दिन में अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा, ये उनके ऊपर है। और उस टाइम पर उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया था, बट मेरा वीज़ा अप्रूव नहीं किया था। बट आफ्टर 6 or 7 days शी अप्रूव्ड माई वीज़ा, एंड आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ गॉड। आई एम इन USA नाउ। और उसके बाद बस मैंने जस्ट टिकट ली और आई एम इन USA नाउ। सो थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।